So guys, there is this new development. At this point, I believe थोड़ा circus बनता जा रहा है. The government and the CET cell is basically releasing notices या फिर basically releasing data news channels post कर रही है. But there is no clarity on actually students का क्या होगा. So let's just see that what is the news that has come out, and obviously you might have seen a lot of videos, but I did not want to post before it was some official thing. सिर्फ न्यूज चैनल रिपोर्ट्स पे यू कैन नॉट रिलाई. अगर सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाल दिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दे पोस्ट अ लॉट ऑफ फेक शिट ऑल्सो अनवेरिफाइड डेटा, सो लेट्स नॉट बिलीव देम. बट या, नाउ वी हैव अ रिलायबल सोर्स. We are directly looking at the present higher and technical education minister of Maharashtra, and ये अगर कुछ बोल रहे हैं, then he is for sure saying a पक्का वाला thing. So basically, what he's saying is that today a review meeting of CET exam was held under his chairmanship. The final agenda is that MBA CET जो MBA की एग्जाम है वो 2 बार कंडक्ट करेंगे. पहली बार अप्रैल में एंड सेकेंड टाइम मई में. माई कंसर्न हियर इज, जब ये लोग अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करते हैं जैसे लास्ट ईयर किया था, इनको 2.5 महीने लगे. दे टुक 2.5 months टू गिव अ रिजल्ट, 2.5 to 3 months टू गिव रिजल्ट. उसके बाद भी अप्रैल, द कॉलेज स्टार्टेड इन सितंबर. सो दैट मीन्स अप्रैल तो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, दे टुक 6 months टू स्टार्ट द कॉलेज. Now, when you look at maybe colleges like in IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta और XLRI, माइका ले लो, कोई भी कॉलेज ले लो जो ऑल ओवर इंडिया है, जो कैट के थ्रू है, वो कॉलेजेस चालू हो जाती है जून में. यहाँ पे जून तक इनका रिजल्ट भी नहीं आता. सो एंड नाउ दे आर एडिंग अनदर मंथ एंड दे आर गिविंग अ गारंटी दैट मई में भी एक दूसरी एग्जाम होने वाली है. So now we don't know exactly will the result come out faster. I remember now, most of you might not know, but during IBPS time, जब IBPS एग्जाम कंडक्ट करता था, एग्जाम लेते थे, 7 दिन के या 8 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था. मैक्सिमम 10-11 दिन के अंदर द रिजल्ट वाज आउट. वो लोग पहले से ही रिजल्ट डेट रिलीज कर देते थे. ऑलवेज मैक्सिमम 10-11 दिन में रिजल्ट आ जाता था. बट दैट इज नॉट हैपनिंग रिसेंटली. एक तो आई डोंट नो व्हाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम. फाइनली कंप्यूटर जनरेटेड है, उनके पास आंसर्स तो है. अनलेस वो लोग कोई तो झोल कर रहे हैं स्कोर्स में, देर इज लिटरली नथिंग दैट शुड टेक टाइम. दिस इज ऑल एक्सट्रीमली इजी डेटा टू कैलकुलेट. इट जस्ट लिटरली, अगर वो मुझे डेटा दे दे, मैं उनको 10 मिनट में एक्सेल पे कैलकुलेट करके दे दूंगा सबके परसेंटाइल्स. और उन्होंने क्वेश्चन बनाया तो उनके पास आंसर्स तो है ही. सो the time gap between this is going to make things very difficult for MBA students, जिसकी वजह से admissions delay हो जाएंगे. Is there some plan for the students to take it earlier? Because then what ends up happening is that JBIMS ends up losing out. JBIMS, Simsri, Wellinger, इनका क्या प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट घुसते ही प्लेसमेंट में लग जाता है, तो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं होता, तो स्टूडेंट का अपस्किलिंग नहीं होता. फाइनली क्या होता है, एमबीए बस एक जॉब सिस्टम बन के रह जाता है, बाकी स्टूडेंट्स का फायदा नहीं होता, विच कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज. Also along with that, you must understand, because there are no interviews, recently a lot of crowd that is going to JBIMS जैसे colleges also, a lot of it is not that up to the mark, because उनको CET में स्कोर आ गया बट उनको बात करने भी नहीं आता है प्रॉपरली. सो दोज आर नॉट एक्चुअल MBA मटेरियल स्टूडेंट्स, विच इज अ बिग कंसर्न ओवरऑल इन द इंडस्ट्री कि टॉप कॉलेजेस से स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं, एंड विच इज ऑब्वियसली अ कंसर्न फॉर स्टूडेंट्स एज वेल. क्योंकि तुम अगर स्मार्ट स्टूडेंट हो, तुम्हारे बाजू वाला कोई भी बैठेगा यार, तो तुम्हें उसे बात करने नहीं आता और वो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, वो तुम्हारे जैसी जॉब लेगा. सो योर कॉम्पिटिशन इज विथ nincompoops, and you don't want that, right? So we need clarity on what exactly is happening. Admissions के हिसाब से होगा. One thing that they have told is that if a student appears for both exams, then the higher score will be considered for admission. तो एक है that दोनों एग्जाम तुम दे सकते हो, डेफिनेटली एक फायदेमंद चीज. बट यू एग्जैक्टली डोंट नो इससे एडमिशन पे कितना फर्क पड़ेगा. इज देयर ऑल्सो सीट्स विल बी डिवाइडेड ऑन व्हाट बेसिस. दोनों में ऑब्वियसली 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या सिर्फ 1 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द चेंज, कितने स्लॉट्स होंगे, ये सब कुछ नहीं बताया है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी नीड टू मेक, और वी नीड टू क्वेश्चन द सेल और क्वेश्चन मिस्टर चंद्रकांत पाटिल, आई एम रियली सॉरी, या मिस्टर चंद्रकांत पाटिल, that will CET be conducted in the right manner? Because we have just seen 2 साल पहले नागपुर में GH रायसोनी कॉलेज में कॉपिंग का केस चल रहा था. लोग मोबाइल्स यूज कर रहे थे, किसी का पेपर कोई और दे रहा था. बाद में देयर वर कॉपीड क्वेश्चंस. दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इन एन एग्जाम, जब एक एग्जाम बॉडी खुद इंटरनेट से क्वेश्चंस कॉपी कर रही है.
इट इज एब्सोल्युटली absurd. On top of that, wrong questions, आंसर्स गलत मार्क किया हुआ है, ए की जगह पे बी मार्क किया है, एंड देयर इज जीरो क्लैरिटी ऑन व्हाट इज हैपनिंग. तुम्हें जब रिपोर्ट भी करते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा जो तुमने रिपोर्ट किया था उसका मार्क्स तुम्हें मिला है या नहीं. देयर इज नो क्लैरिटी गिवन, नो ट्रांसपेरेंसी. दिस इज व्हाट द चेंज नीड्स टू बी. 2 बार एग्जाम कंडक्ट करो ठीक है, पर विल इट बी दैट एक बार गलत कंडक्ट करो तो अब 2 बार गलत कंडक्ट करोगे? आर यू गोइंग टू स्क्रू अप ट्वाइस? These are the questions that we need to ask the CET cell, and these are the questions that need to be answered by the overall exam conducting body. So yeah, although yes, the answer is exam 2 बार conduct होगा based on what the preliminary data that they are saying. Also, first exam will be held in April 2025. This is probably just a mistake on their side because ये लिटरली अभी नवंबर 25 में डाला है, तो ये लोग पास्ट की बात कर रहे हैं. आई डोंट नो हु हैज रिटन दिस मेल, ऑब्वियस ट्वीट. ऑब्वियसली मिस्टर पाटिल ने तो नहीं लिखा होगा, उनकी टीम ने गलती की है दैट मई 25 एंड अप्रैल 25 लिखा हुआ है, तो दे मेंट 26. तो ये कितनी जल्दी एक्शन में आएगा, हाउ वेल विल इट बी कंडक्टेड, एंड व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट द एग्जाम बॉडी विल बी टेकिंग केयर ऑफ, एंड आर दे गोइंग टू बी एक्चुअली कंडक्टिंग इट वेल. So let's hope that things go well. Obviously, regardless of anything, you guys will have क्रैक एविडेंस का सपोर्ट. तुम्हें प्रिपरेशन करना है, दिस इज अ बेटर थिंग दैट अपने को मार्च के बदले अप्रैल तक का टाइम मिला है, मैं तो बोलूंगा मई तक का टाइम मिला है. सो वी आर इवन बेटर प्रिपेयर्ड फॉर वट एवर इज हैपनिंग, एंड दैट जस्ट मीन्स दैट वी विल एंड अप गेटिंग अ बेटर रिजल्ट एट क्रैक एविडी टेस्ट. मोर स्टूडेंट्स एट JB and SIMSRI, दैट इज ऑलवेज द गोल. चलो, बाय एवरीवन, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल.